ब्रिटिशर्स ने हिंदू समाज के अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में डिवाइड का फायदा उठाया और उन्होंने टारगेट किया लोअर क्लास को। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो एससी एसटी रिजर्व सीट्स से इलेक्शंस लड़ते हैं, एमएलए एमपी मिनिस्टर्स बने, लेकिन असल में वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस थे जो इन्फ्लुएंशियल हिंदू सोशल मीडिया पर हिंदू गॉड्स को गाली देते हैं। उनमें से काफी लोग क्रिप्टो क्रिश्चियंस होते हैं। इनका काम ये होता है कि वो फील्ड में सीक्रेटली अपना फेथ स्प्रेड करते रहें, लेकिन पब्लिकली वो हिंदू ही दिखे। विजय सेतुपति, he was born in a Hindu family, got married to a Christian and he never identifies himself as a Hindu। जैसे अनुष्का सेन एक यंग एक्ट्रेस हैं, दिशा पटानी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। दोस्तों, आप सबने क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जो क्रिप्टो करेंसी से मिलता जुलता है, क्रिप्टो क्रिश्चियंस। तो शुरू करते हैं आज का डिबंकिंग वीडियो। आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये लोग हमारे आसपास ही कहीं रहते हैं, हमारे ऑफिस में, हमारी विसिनिटी में। आप उन्हें हर दिन देखते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये कौन है। ये लोग काफी सालों से छुपकर जी रहे हैं, लेकिन आज के बाद ये राज खुल जाएगा। क्रिप्टो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है राज। क्रिप्टो क्रिश्चियंस वो नॉन क्रिश्चियंस होते हैं जो सीक्रेटली क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं, लेकिन ये ऑफिशियली या डॉक्यूमेंट्स पर नहीं दिखाते। मान लो एक हिंदू ने हिंदुइज्म को छोड़ा और सीक्रेटली वो क्रिश्चियनिटी को अपना रहा है। वो क्रिश्चियंस प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को फॉलो करने लगा है, लेकिन पेपर्स पर वो अभी भी हिंदू ही दिखाई देगा। जैसे उसके आधार कार्ड, वोटिंग आईडी और सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पर वो हिंदू ही दिखाई देगा। पेपर पर वो हिंदू ही है, लेकिन असली में वो अब हिंदू नहीं रहा है। वो हिंदुओं के बीच में रहेगा और उसका काम होगा सीक्रेटली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना और अपने फेलो हिंदूज को भी कन्वर्ट करने की कोशिश करना। वो अपने आसपास के लोगों में क्रिश्चियनिटी का प्रचार करेगा, लेकिन सब कुछ चुपचाप छुप के। अब जानते हैं इसका ओरिजिन कैसे हुआ। क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन काफी पुराना है, इतना पुराना जितना क्रिश्चियनिटी खुद है। ये 600 बीसी के आसपास रोमन सिविलाइजेशन के टाइम से शुरू हुआ था। तब ये पेगन सिविलाइजेशन थी जो इटली में शुरू हुई थी और धीरे धीरे यूरोप, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका में फैलती गई। ये सिविलाइजेशन 5th सेंचुरी तक चलती रही और फिर 1453 में बाइजेंटाइन एम्पायर के गिरने के बाद पूरी तरह से गायब हो गई। पहली सदी में क्रिश्चियनिटी फैलना शुरू होती है और रोमन एम्पायर तक पहुंचती है। रोमन एम्परर ट्रजन ने क्रिश्चियनिटी को बैन कर दिया और यहीं से क्रिप्टो सीक्रेट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। क्रिश्चियन मिशनरी सीक्रेटली काम करना शुरू करती हैं। वो चुपके से रोमन्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करती रहती हैं। जो लोग कन्वर्ट हो चुके होते हैं उन्हें अपनी क्रिश्चियन पहचान को सीक्रेट रखने के लिए कहा जाता है और वो सीक्रेटली अपना काम करते रहते हैं। रोमन किंग्स को पता नहीं चलता और वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके से कोई धर्म भी फैल सकता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कंस्टेंटाइन रोमन एम्पायर का एम्परर बनता है 306 से 337 एडी में। कंस्टेंटाइन एक क्रिप्टो क्रिश्चियन था। वो एक आर्मी ऑफिसर फ्लेवियस कंस्टेंटिनियस का बेटा था। फ्लेवियस ने एक ग्रीक औरत हेलेना से शादी की थी और वो भी क्रिप्टो थी। ये बात फ्लेवियस को पता नहीं थी। हेलेना ने अपने बेटे कंस्टेंटाइन को भी क्रिप्टो बना दिया था। कंस्टेंटाइन अपनी क्रिश्चियन पहचान को सीक्रेट रखता था और पहले वो भी सीक्रेटली अपनी फेथ के बारे में बात करता रहता था। बस फिर जब रोमन एम्परर बना तब कंस्टेंटाइन अपनी असली पहचान को ओपनली दिखाना शुरू करने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे राहुल गांधी अपने पॉलिटिकल आइडेंटिटी को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं कि कभी वो चनेउदारी ब्राह्मण बन जाते हैं तो कभी कुछ और। कंस्टेंटाइन एक अच्छा राजा था। उसने एम्पायर को एक्सपैंड किया और सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर 313 एडी में सब कुछ बदल गया। उसने क्रिश्चियनिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब अब क्रिश्चियनिटी इलीगल नहीं रही और धीरे धीरे वो क्रिश्चियनिटी को फैलाना शुरू कर देता है। कंस्टेंटाइन ने रोमन एम्पायर के हर शख्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। अगले 150 सालों में एक सबसे पावरफुल और खूबसूरत सिविलाइजेशन रोमन सिविलाइजेशन पूरी तरह से गिर गई। यूरोपियन लोग जो पहले ग्रीको रोमन धर्म को फॉलोअर्स थे, अब उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली थी। यह था एक तरीका जिसमें क्रिप्टोज ने रोमन सिविलाइजेशन को अंदर से तोड़ दिया। यह क्रिप्टो टेक्निक फिर से यूज की गई जब ज्यादातर सेंट्रल एशिया, यूरोप और अफ्रीका पर इस्लामिक रूल आ गया। क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, ये इंडिया में तब आई जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपने कंट्रोल में लिया। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे फेमस सोशल रिफॉर्मर्स जिनको हम आज याद करते हैं, असली में वो क्रिप्टो थे। ब्रिटिशर्स ने हिंदू समाज के अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में डिवाइड का फायदा उठाया और उन्होंने टारगेट किया लोअर क्लास को। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है। इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया में कोई भी क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट नहीं था, लेकिन आज हमारे पास 3 क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। अरुणाचल और मणिपुर अभी तक क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट बनने के रास्ते पे नहीं आए हैं, पर हम कह सकते हैं धीरे धीरे वो पहुंच जाएंगे। केरला और गोवा में भी काफी सिग्निफिकेंट क्रिश्चियन पॉपुलेशन है और तमिलनाडु, आंध्रा, झारखंड और पंजाब में भी क्रिश्चियनिटी तेजी से फैल रही है। 2011 में ऑफिशियली क्रिश्चियन पॉपुलेशन 2.3% थी, लगभग 3 करोड़। लेकिन अगर हम क्रिप्टो क्रिश्चियंस को भी काउंट करें तो ये नंबर 5 से 10 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। बहुत सारे एससी एसटी लोग जो क्रिश्चियनिटी को अपना चुके हैं, लेकिन पेपर पर वो अब भी हिंदू दिखते हैं ताकि रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सके,
सकें और अन्य सरकारी स्कीमों का मुनाफा ले सकें। हम आपको बताएंगे कि भारत के 2 स्टेट्स के बारे में, पंजाब और तमिलनाडु, जहां ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस कन्वर्जन रेट सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पंजाब से, जहां आम आदमी पार्टी है, जिसका मोटिव शुरू से ही एंटी हिंदू, एंटी नेशनल रहा है। पंजाब में जहां 2011 सेंसस के मुताबिक क्रिश्चियन पॉपुलेशन सिर्फ 1.5% थी, वो सडनली 2022 तक 15% तक बढ़ गई है, खासकर माझा रीजन में। गुरदासपुर में ये फिगर 7.68 से बढ़कर 17 से 20% तक पहुंच गया है और तरन तारन में क्रिश्चियन कम्युनिटी में 102% का ग्रोथ देखा गया है। इसकी शुरुआत होती है अंकुर नरूला से, जो एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे और 2008 में जालंधर में वो गए। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की, जो पंजाब का सबसे बड़ा चर्च बन गया है, और ये क्लेम करते हैं कि उनके पास 3 लाख मेंबर्स हैं। यहां छुटकारा सभा होती है, जहां ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं कि कैंसर, ट्यूमर, एड्स का इलाज होता है और मरने वाले को जिंदा किया जाता है। कुछ लोग यहां आपके अपने आंखों की रोशनी वापस पाते हैं और कुछ लोग जो भी कभी सुन नहीं सकते थे वो बोलना शुरू करते हैं, जो चल नहीं पाते थे तो चलने लगी। सब लोग यहां आके ये समझते हैं कि ये सब खुदा के मिरेकल्स हैं, फादर के मिरेकल्स हैं, जीसस के मिरेकल्स हैं, और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हाथे उठा के जोर जोर से हालेलुया चैंट करने लगते हैं। आप में से कोई भाई यहाँ पे मौजूद हैं जो तंबाकू छोड़ना चाहते हो, सिगरेट छोड़ना चाहते हो? कोई है यहाँ? हाथ खड़ा करो। और कौन है? कब से मसीह में हो? प्रभु में कब से हो? 1 साल हो गया। ओके, कब से हो? 8 महीने। छोड़ना चाहते हो? ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे कार्य करता है। छोड़ना चाहते हो तुम? कौन सा नशा करते हो? तंबाकू? 5 साल हो गए जी। कौन सा नशा? परियां सिगटा। बस 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 आप देखो क्या होता है। ओके, वहां जाके रिसीव करो, हट जाओ। सिर्फ 3 जन चाहिए मेरे को। तंबाकू खाते हो तुम? गुटखा गुटखा। ओके, स्पिरिट ऑफ एडिक्शन कम आउट। मेरे वाला ऑयल देना इन जीसस ने। मैं इनके गलों को मसा कर रहा हूं। अंकुर नरूला को आम आदमी पार्टी का पूरा सपोर्ट भी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये पार्टी ऐसा कर रही है, वो पार्टी ऐसा कर रही है। उसने कहा ओ आम आदमी पार्टी तो खत्म हो गई, तब की बात है 7 साल पहले। मैंने उसको कहा था कि नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगी, और उसको मालूम है ये बात, और ये स्ट्रांग होगी, खत्म नहीं होगी, और मजबूत होगी नेशनल लेवल पर भी। इसका मतलब ये नहीं मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर क्या करेगा फ्यूचर। हालेलुया। वो अपने लोगों पर जाहिर किए बिना कुछ नहीं करता है। एएसआई गुरनाम सिंह पंजाब पुलिस का कहना है कि कुछ लोग जो ये स्टोरी सुनते हैं उन्हें लगता है कि ये सब मिरेकल्स हैं। गुरनाम सिंह की वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए फैमिली ने उसे दोबारा शादी करने का दबाव डाला। 1998 में वो अमृतसर गया, कुछ प्रीस्ट से मिला और क्रिश्चियनिटी को अपनाया। आज वो अपनी ड्यूटी के दौरान टर्बन पहनता है, लेकिन घर वापस जाके बाइबल प्रीच करता है। उसने अपने घर के बैक पार्ट को चर्च में बदल दिया है। लेकिन पंजाब में लोग इतनी बड़ी तादाद में कन्वर्जन कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? ज्यादातर लोग जो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर रहे हैं वो दलित्स हैं। पंजाब में दलित पॉपुलेशन 32% है, यानी 32%। कन्वर्जन्स एक्सेप्ट करने का पहला रीजन है दलित कम्युनिटीज में डिस्क्रिमिनेशन। पंजाब में उनके लिए अलग गुरुद्वारे बनाए गए हैं और उनको आज भी कास्ट के बेसिस पर जज किया जाता है, चाहे वो कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो। चर्च मिनिस्ट्री के लोग उन्हें यूनिटी और रिस्पेक्ट देने का प्रॉमिस करते हैं, इसलिए आज पंजाब में 95% क्रिश्चियंस वही कम्युनिटी से आते हैं। दूसरा रीजन है एजुकेशन। लोगों का मानना है कि कॉन्वेंट स्कूल्स में एडमिशन देना उनके लिए मुश्किल होता है ड्यू टू हायर फीस, लेकिन जब वो अपना धर्म बदलते हैं तो उनके बच्चों को कम पैसों में एडमिशन मिल जाता है। फतेहगढ़ का सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल इसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ 3600 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 400 बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए फीस वेव की गई है, और 5-6 लोग जो 20 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं उनको भी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे फ्री बस सर्विस। और सबसे बड़ा रीजन है पैसे का। क्रिश्चियनिटी को अपनाने पर चर्च मिनिस्ट्री वाले लोग उन्हें 50,000 रुपए तक की मदद देते हैं, जिसमें अकोमोडेशन और मेडिकल फैसिलिटीज भी इंक्लूडेड होती हैं। अब एक सवाल आपके दिमाग में होगा, ये इतने पैसे चर्च मिनिस्ट्री को कहां से मिलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास सबसे ज्यादा लैंड है। ये चर्च बॉडी इंडिया का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है। इसके अलावा चर्च मिनिस्ट्रीज को फॉरेन फंडिंग भी मिलती है, जैसे इंटरनेशनल मिशन बोर्ड यूएसए ने अपने बजट का $175 बिलियन एलोकेट किया है क्रिश्चियन मिशनरीज को सपोर्ट करने के लिए, जो कि इंडिया में काम कर रही हैं। आप पंजाब में हर जगह देखेंगे क्रिश्चियन कन्वर्जन को प्रमोट करते लोग मिलेंगे। आप पार्टी भी पूरी तरह से क्रिश्चियन कन्वर्जन को सपोर्ट कर रही है। ये देखिए वीडियो। आम आदमी पार्टी ने बहुत ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ अब जो बात हम कर रहे हैं वो तमिलनाडु के करंट सिचुएशन को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और चीफ मिनिस्टर एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन, जो अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए मशहूर हैं, उन्होंने रिसेंटली सनातन धर्म को लेकर जो कमेंट्स किए थे, उन्होंने कहा था कि सनातन डेंगू मलेरिया जैसा है। ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर भी काफी डिस्कस हुए हैं। अगर तमिलनाडु की रिलीजियस डेमोग्राफिक्स की बात करें तो 2011 सेंसस के मुताबिक क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 44 लाख थी, लेकिन आज के दिन तमिलनाडु में लगभग 12% लोग क्रिश्चियंस हैं, जो करीब 9.45 मिलियन के आसपास है। ये एक काफी सिग्निफिकेंट परसेंटेज है जो स्टेट की पॉपुलेशन में बढ़ता जा रहा है। पाराकरा बंडी विलेज जो थोटुकुडी डिस्ट्रिक्ट में है, उसका एग्जांपल देना काफी जरूरी है क्योंकि वहां की सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स है। 20-25 सालों में इस विलेज की एटलीस्ट 50% पॉपुलेशन हिंदू से क्रिश्चियन बन गई है। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस विलेज में कुछ अजीब चीजें भी हो रही हैं। यहां पर 2 सरपंच हैं, एक उन लोगों के लिए जो क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं और दूसरे उन लोगों के लिए जो अब भी हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। ये डिवाइड कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर हो रहा है, जहां पर लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के हिसाब से अपना रिप्रेजेंटेशन और अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन, पर्टिकुलरली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तमिलनाडु में एक बहुत ही बड़ा इशू है। पुअर लोअर कास्ट कम्युनिटीज को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, जिसका फायदा कई बार क्रिश्चियन मिशनरीज उठाती हैं। बहुत बार ये कन्वर्जन सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए होते हैं, जैसे एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर हेल्थ कैंप्स, स्कूल्स और सोशल सर्विस ऐसी प्रोवाइडेड दिखेंगे आप, ये आपको ऐसी सर्विसेज कर रहे हैं जिससे लोग अपनी लाइफ बेटर बना पाते हैं और ये उनको कन्वर्ट होने के लिए मोटिवेट करता है, एक बहुत अच्छी होप देता है। अदर एविडेंसेस ऑफ डिफरेंट इवेंट्स ऑफ क्रिप्टो क्रिश्चियंस, ये देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल इशू है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश काउंसिल ऑफ चर्चेज ने एक फतवा जैसा स्टेटमेंट इशू किया था, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश के क्रिश्चियंस को क्रिप्टो जगन के लिए वोट देने की अपील की थी। यानी ये एक तरह से पॉलिटिकल इंडोर्समेंट था, जिसमें स्पेसिफिकली आंध्र के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी को सपोर्ट करने के लिए बात कही गई थी। 2 minutes ऑफ साइलेंस फॉर द पीपल हु थिंक क्रिश्चियंस आर ओनली 2% ऑफ आंध्र। क्रिश्चियन चर्च जो कि हिंदू टेंपल्स की तरह बना है, यू विल क्वेश्चन व्हाई। दिस इज डन टू शो सेमनेस एंड फूल हिंदूज। मेन सेलिंग पॉइंट इज जस्ट रिप्लेस हिंदू डीटी विद जीसस एंड कन्वर्जन स्टार्ट्स। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो SC/ST रिजर्व्ड सीट्स से इलेक्शंस लड़ते हैं, MLA MP मिनिस्टर्स बने, लेकिन असल में वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस थे जो इन्फ्लुएंशियल हिंदू सोशल मीडिया पर हिंदू गॉड्स को गाली देते हैं। उनमें से काफी लोग क्रिप्टो क्रिश्चियंस होते हैं। इनका काम यह होता है कि वो फील्ड में सीक्रेटली अपना फेथ स्प्रेड करते रहें, लेकिन पब्लिकली वो हिंदू ही दिखे। विजय सेतुपति, he was born in a Hindu family, got married to a Christian and he never identifies himself as a Hindu। जैसे अनुष्का सेन एक यंग एक्ट्रेस हैं, दिशा पटानी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। अजीत जोगी जो हिंदू बोलते थे अपने आप को, जब उनकी डेथ हुई तो क्रिश्चियन रिचुअल से हुई। चरणजीत सिंह चन्नी, वो भी क्रिश्चियन सपोर्टर्स में से एक, बहुत बार इसके एविडेंस मिले हैं कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। अंतिमुथु राजा, ए राजा, डीएमके पार्टी जो तमिलनाडु है, वो वहां के क्रिप्टो क्रिश्चियन है। उनकी वाइफ का फ्यूनरल भी इसका सबसे बड़ा एविडेंस है कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन उसी रिचुअल्स के हिसाब से इसका इवेंट हुआ था। ही इज अ हिंदू ओनली इन सर्टिफिकेट फॉर पॉलिटिकल पावर। ये तो काफी सरप्राइजिंग है। आजकल कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने अपनी लाइफ में काफी बड़े चेंजेस किए हैं और कुछ ने स्पिरिचुअलिटी और डिफरेंट बिलीफ्स को अपनाया है। बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस ने अपनी पर्सनल बिलीफ्स को बदल लिया है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो एक्टर माधवन है वो भी एक क्रिप्टो क्रिश्चियन, उसमें डाउट वाली श्रेणी में आते हैं क्योंकि उनकी काफी बार रूम में पीछे देखा गया है कि क्रिश्चियन जीसस की फोटो है। मलाइका अरोड़ा, हर मदर, जॉयस पॉलीकार्प इज अ मलयाली क्रिश्चियन, तो उनको भी हम क्रिप्टो क्रिश्चियन ही कह सकते हैं। और भी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड के ये क्रिप्टो क्रिश्चियन जो फॉलो करते हैं। देश के बहुत कम लोगों को पता होगा कि देश में कुछ टाइम पहले देखा गया है कि मद्रास हाई कोर्ट इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है कि क्रिप्टो क्रिश्चियंस कैसे इनको बढ़ावा दिया जाए। मद्रास हाई कोर्ट वर्डिक्ट में इनडायरेक्टली एनकरेज क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी, इट मस्ट बी चैलेंज्ड। ये देखिए, ये हेडलाइन थी। हिंदूज को कन्वर्ट करने के लिए क्रिप्टो क्रिश्चियंस का काम होता है सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाना, जैसे हिंदुइज्म के खिलाफ नफरत भर सकें और हिंदुओं के दिल में अपने धर्म के लिए एक डाउट, एक नफरत, ऐसे कुछ साइंटिफिक लॉजिक ढूंढने वाली वैसी चीजें पैदा की जा सके। जब क्रिप्टो ने रोमन एम्पायर का राजा बनकर सिर्फ 100 सालों में उनकी सिविलाइजेशन को गिरा दिया, तो ये सोचने की बात है दोस्तों कि हिंदू सिविलाइजेशन को गिराने में इनको कितना वक्त लग सकता है। सोचिए इस बात को। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। जय हिंद।